दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एडिटेरिया का जो सेट चल रहा है उसका लाए हैं 42वां सेट। तो आइए देखते हैं जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न देखेंगे, मोनालाओ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मोनालाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में 5 ज्वालामुखियों में से एक है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है ये। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसकी जो दूरी है 876 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु बोला जाए तो इंदिरा कौल हो जाएगा और पूर्वी बिंदु बोला जाए तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिम बिंदु कहा जाए तो सरक्रिक गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बोमेंडला। ऑप्शन ए इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। और नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ये अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतों के द्वारा। ऑप्शन है इसका जवाब होगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। न्यूनतम रिजर्व अनुपात इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऋण बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। तो जो नहीं है वो है पोलो, क्योंकि पोलो के खेल के मैदान को फील्ड कहा जाता है। और आइए देखते हैं, टेनिस के खेल में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 4 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोलो। इस पोलो के खेल के परिसर को फील्ड कहा जाता है। 11वां प्रश्न देखेंगे, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो शहनाई वादक वे थे और उनकी मृत्यु 2006 में हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय स्थित है कोलकाता। सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 9 अगस्त इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन हुआ था क्योटो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो जो नहीं है वो है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है। राष्ट्रीय उद्यान और राज बांदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी उत्तराखंड ये भी सही है, सिम्पलीपाल उड़ीसा ये भी सही है, पीन वैली सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीन वैली हिमाचल प्रदेश में है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्न करणीय है? तो रबर जैव निम्न करणीय है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्तो कहा जाता है? तो ऋग्वेद इसका जवाब हो जाएगा। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो ज्ञान जो है वेदांग नहीं है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। न्याय गौतम सही है, सांख्य कपिल ये भी सही है, उत्तर मीमांसा जैमिनी ये भी सही है, वैश्विक ये सही नहीं है, उलूक नहीं होगा, कनाद होगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक कनाद प्रवर्तक थे। इसका जवाब जो है कनाद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो जो गलत है वो अकबर, शाहजहां और जहांगीर, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका जो जवाब होगा 1571 ईस्वी में किया गया था। 25वां प्रश्न देखेंगे, झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी 1752 ईस्वी में, याद रखेंगे 1752 ईस्वी में। 26वां प्रश्न देखेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी 1809 ईस्वी में हुई थी। 27वां प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका जो जवाब होगा लॉरेंस एवं सीले ने इसे कहा था सिपाही विद्रोह, और डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, और टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉरेंस एवं सीले ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, फरियाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था शरीयतुल्लाह मियाँ ने किया था, और जो फरियाजी आंदोलन हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो 50-50, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पराकलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है, तो इसकी जो कार्य अवधि होती है मई अप्रैल, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के ही होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत संविधान के में किस देश से ली गई है? तो विधि जो लिया गया है वो जापान से लिया गया है, ऑप्शन सी ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आइए देखते हैं अमेरिका से जो लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि लिया गया है। और
फ्रांस से देखेंगे, फ्रांस से विधि द्वारा नहीं सॉरी फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो बेरुबाड़ीवाद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 29 में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा वित्त आयोग, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो अमोनिया के कारण आता है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट शक्ति का है, ऊष्मा का नहीं है, बाकी ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका जो जवाब होगा 10 यूनिट। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो सरसों का, ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। और मक्का का वानस्पतिक नाम जिमेज है, और गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम स्टिवम है। 46वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो प्रोफेज इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका जो संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादन क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत इसका सही जवाब होगा।